बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वक़ाल तआला इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इला आखिरी। मुअज़्ज़ज़ सामीन निज़ाम, मैं यहाँ तकरीर करने के लिए नहीं बैठा हूँ और तकरीर की गुंजाइश भी नहीं है और मौका भी नहीं है। सबसे पहले तो ये अर्ज कर दूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना गए, सदाकत साहब हैं इसमें? हाँ, जाते ही रहेगा, उसको टाइम नहीं है। छोड़ दीजिए, मैं हाजिरी ले रहा था। जब हिजरत करके शराफत भाई कहाँ गए? मदीना गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मदीने के अंदर एक खुशी का माहौल था। छोटी सी मिसाल, अपने यहाँ अगर बारात आने वाली होती है तो बच्चे दूर तक भागते हैं खुशी मनाते हुए, फिर आते हैं। इसी तरीके से मदीना में बच्चियां खुशियां मना रही थी। एक ऐसा माहौल बनाया गया था वहां, और इस अंदाज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ कराया गया था कि नबी के आने से पहले बिन देखे मदीने के अंदर की खुशी का माहौल था और इस्तकबाल का जज्बा था। इंसान के अंदर चाहे खूबी हो या खामी हो, जब तक के कोई दूसरा बयान करने वाला उसके अंदर के खूबी और खामी को बयान नहीं करता है, सामने वाले को उसका कोई इल्म नहीं होता, कोई पता नहीं चलता। फारसी का मक़ूला है, तामर्द न गुफ्ता बाशद, तामर्द सुकुन न गुफ्ता बाशद, ऐबो हुनर न हुफ्ता बाशद। जब तक के आदमी कोई बात नहीं बोले, उसके अंदर खामी और खूबी क्या है वो छुपा हुआ रहता है, और जब आदमी बोलता है तो उसकी खामी और खूबी का पता चलता है कि यह अक्लमंद है या बेवकूफ है, इल्म वाला है या जाहिल है। तो तारुफ इस अंदाज से कराया गया था कि मदीने के अंदर चाय बाकी थी अभी के लिए, मेरे ख्याल से अभी छोड़ दीजिए चाय। हम क्या बात करेंगे? चाय चलेगी तो क्या बात करेंगे? 5 मिनट तो बात करनी है हमको। इस्तकबाल का एक जज्बा था। वो जज्बा इस तरह से था कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफिला मदीना में दाखिल हुआ, तो बच्चियां अशार पढ़ती थी, जिसका थोड़ा सा हिस्सा मैं पढ़ देता हूं। अतैनाकुम अतैनाकुम
वफीना नबी, आखिर तक है, याद नहीं है। यानी ये हमारे यहाँ मेहमान आए, ये ऐसे मेहमान आ रहे हैं, ऐसे नबी आ रहे हैं जो बेमिसाल हैं। ये बच्चियां गा रही थी और मोहल्ले के लोग, मदीना शहर के लोग आपके आने पर इस्तकबाल कर रहे, तशरीफ लाई, यानी मेरे ही यहाँ रुकिए, कोई घर बार तो था नहीं वहां, मेरे यहाँ रुकिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे, किसी की दिल आजारी नहीं की, किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाया कि नहीं हम तुम्हारे यहाँ नहीं रुकेंगे, नहीं हम तुम्हारे यहाँ नहीं रुकेंगे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस ऊंटनी को छोड़ दो, मेरी सवारी को, ये जहां रुक जाएगी मैं वहीं रुक जाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि खुश नसीब सिर्फ वही शख्स थे जिनके यहाँ आपने मेहमानदारी की है, यानी अबू अय्यूब अंसारी के घर आपने मेहमानदारी की है। खुश नसीब वही शख्स नहीं थे, खुदा की कसम खुश नसीब मदीने शहर के तमाम वो अहबाब थे, तमाम वो लोग थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहमान नवाजी के लिए तैयार थे। सुनिए सुनिए, मौजू में बना रहा हूं, दरमियान में कोई मत बोलिए, शराफत साहब मुतवज्जह होइए। खुश नसीब सिर्फ वो नहीं थे जिसके यहां नबी ने कदम रखा, जहां नबी की सवारी रुकी, बल्कि खुश नसीब तो तमाम वो लोग थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमानदारी के लिए, मेहमान नवाजी के लिए, इस्तकबाल के लिए खड़े थे कि आइए, मरहबा मरहबा, मेरे ही यहाँ तशरीफ लाइए। लेकिन चुना कहां? अल्लाह ने कहा, इंतखाब फरमाया, हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर को चुना। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, कहने का गर्ज ये है कि हजरत अबू अय्यूब अंसारी बहुत ही खुश नसीब सब थे, लेकिन हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ही खुश नसीब थे। और इस मकाम पर पहुंचने के बाद हजरत अय्यूब अंसारी ने तमाम चीजों को निछावर कर दिया। तारीख शाहिद है। ये क्या है? मदरसा जामिया दारे अरकम लिल बुनून से लिल बनात बना है, समझ लीजिए, लिल बुनून से लिल बनात बना है। हाफिज सद्दाम साहब वार्ड नंबर 26 में ही एक जगह ले चुके थे, लेकिन तकरीबन 1 महीने से मुज़ाकरा हो रहा था मुझसे। मेरे चंद सालों के तजर्बा के बिना पर, जो जितना दिन मैं सुपौल में रहा हूं, उस माहौल के एतबार से मेरा शरह सद्र नहीं हो रहा। लड़कों का मदरसा ये डॉक्टर अब्दुल्ला साहब के क्लिनिक में के आजू बाजू में खोल रहे थे। मैंने निशानदही करवाई कि जाइए उस इलाके में, देखिए डकी घाट तक कुछ हो जाए, लेकिन शायद थक थका के ये लोग चले गए। बाद में खबर मिली कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इसी मकान के बारे में मैंने सबसे पहले कहा था इनको। ये मकान भी मिल गया और बुनून से बनात भी बन गए, क्योंकि इलाके में
लड़कों को फीस देकर पढ़ाने का रिवाज नहीं है, इन्होंने बनाया। मिसाल मैं इसलिए दे रहा था कि हाफिज सद्दाम साहब किराया पर लेके मदरसा चला रहे हैं। सिर्फ इनकी पहल नहीं होनी चाहिए, बल्कि हाजी सुलेमान साहब के पूरे परिवार को खुश आमदेद कहनी चाहिए कि जगह तो बहुत थी, लेकिन अबू अय्यूब बहुत ही खुश नसीब थे अंसारी, अबू अय्यूब अंसारी। इसी तरीके से हम बहुत ही खुश नसीब हैं कि एक दीनी इदारा हमारे घर में अल्लाह ने खुलवा दिया। इसकी कदर करनी पड़ेगी और ताउन भी करना पड़ेगा, जिम्मेदारी लीजिए। ये नहीं कि सिर्फ हर महीना किराया लेने के लिए आ जाए, नहीं, ताउन भी करना पड़ेगा और कदर भी करनी पड़ेगी। अल्लाह और उसके रसूल के मेहमान बच्ची के शक्ल में आपके हवाले है। इसकी हिफाजत भी करनी होगी, कदर भी करनी होगी और ताउन भी करना होगा। एक बात खत्म। दो तीन बात मैं परसों एक तकरीर सुन रहा था, बड़ा अच्छा लगा। हम लोग के अंदर तो वो इल्म नहीं कि अपने तरफ से कुछ बोले ना मुताला। बड़े जब कुछ बोलते हैं तो समझ में आता है तो आप तक पहुंचा देते हैं। हजरत मौलाना सैयद शाह नईमुद्दीन साहब सज्जादा नशी खानका मुनईमिया पटना सिटी, जो अभी हैदराबाद में अभी जो कमेटी बनी है, क्या कमेटी है उसकी वक्फ बोर्ड के लिए, जेपीसी कमेटी वालों ने एक बैठक बुलाई है सूफियाए किराम की। पूरे इंडिया के अंदर जैसे बिजनेसमैन की यूनिटी है, हर एक की यूनिटी होती है, एक कमेटी है। इसी तरह से सूफिया खानकाहों की एक कमेटी है। उन खानका वालों में से बिहार के जो दो सज्जादा नशी को चुना गया है, उसमें से हजरत मौलाना नईमुद्दीन साहब, सैयद शाह नईमुद्दीन साहब जो खानका मुनईमिया पटना सिटी के सज्जादा नशी हैं, उनको भी मुंतखब किया गया है। ये पटना यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं। मैं इनकी तकरीर को सुन रहा था, इनका उन्वान था वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। एक कॉलेज में मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर कई उन्वान से एक प्रोग्राम रखा गया था, तो उसमें वो तकरीर फरमा रहे थे। जो बातें मुझे अच्छी लगी, दो तीन बात, मैं तालिब इल्म बन करके उनकी बातों को खूब गहराई से लिया। तो मैं चाहता हूं कि उनमें से एक दो बात को आपके पास रख दूं। उन्होंने तीन चीज कहा। राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण और हम, या यूं कह लीजिए इस्लाम और साइंस। बिल्कुल 5 मिनट के अंदर मैं हजरत के सबक को सुना देता हूं, सुन लीजिए। जिसकी जरूरत है, वक्त की जरूरत, इस पुरफितन दौर में
जब आग मोहल्ला में लग जाए तो आदमी अपने घरों की हिफाजत करने की कोशिश करता है और उसको बुझाने की भी कोशिश करता है। लेकिन पड़ोस के घर में जब आग लग जाए तो आदमी अब बेबस हो जाता है, कुछ न कुछ तदबीर करता है, या तो घर को उजाड़ करके सामान निकाल करके फेंकने की कोशिश करता है कि सामान भी बच जाए किसी तरीके से, या अल्लाह अल्लाह करता है। यहाँ दो ही काम होता है, एक अल्लाह के तरफ रुजू करता है, एक अल्लाह के तरफ रुजू करता है, दूसरा हिकमत अपनाता है कि घर जले तो जले, सामान को जरा निकाल लो। या यूं कह लीजिए अभी सैलाब का जमाना है, जब कटनिया करीब होता है तो आदमी घर को यूं अगर तोड़ सके तो तोड़ सके, वरना यूं ही छोड़ देता है, जान और माल लेकर के निकल जाता है। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, शहर सुपौल के अंदर खुसूसन पूरे इंडिया के अंदर उमूमन पहले तो सुना करते थे कि हमारी बच्चियां गैरों के साथ भाग गई, चली गई। अब तो बिल्कुल ये कहना पड़ता है कि हमारे शहर, हमारे मोहल्ले, हमारे पड़ोस की बच्चियां चली गई। और वक्त ऐसा है, हालात ऐसे हैं कि जाने वाली बच्ची को आपकी जुर्अत और हिम्मत नहीं है कि उसको इतना भी कह दीजिए कि अरे ये कर्म तुमने क्यों किया। डांट भी नहीं सकते, फिटकार भी नहीं सकते, और तो और उसके बाप माँ भी अगर सख्ती करते हैं तो उस पर भी FIR होता है। अब फैसला बताइए कि इस पुरफितन दौर में जामिया दारे अरकम लिल बनात की कितनी जरूरत है कि नहीं है कि अपनी बच्चियों को हम तालीम दें और अपने माहौल में रख करके तालीम दें। यहां सवाल पैदा होता है कि मौलाना साहब, क्या ये जामिया दारे अरकम लिल बनात से हमारा काम चल जाएगा? इसी के तनाजुर में मैंने राइट टू एजुकेशन, महिला सशक्तिकरण, इसको मैंने इसी पर रखा है, और साइंस और इस्लाम इसको मैंने इसी पर रखा है। आइए, अगर आपके जहन में यह सवाल पैदा होता है कि क्या जामिया दारे अरकम लिल बनात में पढ़ाने से हमारी बच्चियां शिक्षित हो जाएगी, जो शिक्षा हमारी हुकूमत और हमारी जरूरत है, हमारी हुकूमत का तकाजा और हमारी जरूरत है, इससे पूरी हो जाएगी? इंशाअल्लाह हो जाएगी। क्योंकि सबसे पहले हमको अब घर को बचाना है, घर के सामान को बचाना है। दीनी तालीम उसका हक, दीनी तालीम देंगे। लेकिन मैं मदरसे की जिम्मेदारों से दरखास्त करूंगा कि आप जो निसाब रखेंगे, क्योंकि इस वक्त प्राइमरी दर्जे के बहुत कम स्कूल खुल रहे हैं, जो भी प्राइमरी दर्जे के स्कूल हैं उसको अपग्रेड करके मिडिल किया गया। आप जिस बच्ची को रख रहे हैं उस बच्ची को निसाब ऐसा लीजिए, निसाब ऐसा लीजिए कि मोमेना कोर्स पूरा करते करते वो बच्ची 8वीं क्लास तक के
8वीं क्लास तक के हिंदी, इंग्लिश और हिसाब को भी वो जान ले। उर्दू, अरबी और दीनियात को भी वो जान ले। 6 ही सब्जेक्ट आपको लेना, ज्यादा सब्जेक्ट मैं नहीं कहता हूं देने के लिए। मोमिना कोर्स के बाद वो बच्ची अगर मैट्रिक करना चाहे, करना ही चाहिए, तो अपने मकामी किसी स्कूल से वो मैट्रिक कर ले, खुद से एग्जाम दे करके, इतनी सलाहियत हो तो खुद से एग्जाम दे करके बैठ करके मैट्रिक पास कर ले। क्योंकि आज यूपी के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राइट टू एजुकेशन के तहत ये हुक्म और फैसला जारी कर दिया कि पूरे यूपी के अंदर जितने भी मदारिस है उसको 24 घंटा के अंदर स्कूल में कन्वर्ट की जाए। ये तो बहुत बड़ा करम है हमारे अकाबिरीन की कायम करदा तंजीम, खा वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, खा वो जमीयतुल उलमा हिंद हो, खा वो इमारत शरिया बिहार, झारखंड, उड़ीसा हो। दोस्तों, हम तो घर में सोए रहते हैं। इन तंजीम के जिम्मेदार न जाने इनको रात रात भर नींद भी आती है कि नहीं आती है। अल्लाह ताला इनके मिशन में कामयाबी नसीब फरमा दे। नित नए दिन दुश्मन हमें चुंगल मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन हजरात के पास डंडे तो नहीं हैं जो उनके चुंगल को तोड़ दे। मुंह में आवाज है जो चिल्लाते हैं कि दौड़ो दौड़ो। ये चुंगल मारने की कोशिश करता है और अल्लाह इसी आवाज पर कामयाबी भी अता फरमा रहा है। जमीयतुल उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, चैलेंज किया इलाहाबाद हाई कोर्ट की इस फैसले को। चुनांचे सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर स्टे लगाया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि स्टे है, फैसला नहीं हुआ। कल आकर के आपके मदारिस को बंद करने की जब नौबत आए तो आप दंदान शिकन जवाब दे सकते हैं कि हरगिज नहीं, मेरा मदरसा रजिस्टर्ड भी है और मेरा मदरसा रूल्स और रेगुलेशन के तहत, इंडिया और क्या कहते हैं भारत के रूल रेगुलेशन के तहत हमारे बच्चे इसमें दाखिल हैं। हम पढ़ाएंगे और पढ़ाएंगे, कोई मुझे रोक नहीं सकता। ये राइट टू एजुकेशन क्या है? अरे इसको तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले आम किया है। ये राइट जो दिया है वो हमारे नबी ने दिया है। ये हजरत की तकरीर में अब बता रहा हूं। हजरत ने फरमाया कि देखो लोगों, बदर के मौके से 1000 कुफारे मक्का थे, 313 मुसलमान थे। अल्लाह ने इसको फतह दी और उसमें जो है कैद होकर के जो आए बड़े बड़े सरदारान कौम, जिसने 13 साल तक मुसलमानों को खूब दुष्टीकरण कराई थी, बड़ा सताया था, बहुत परेशान किया था, वो लोग थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया, यह हमारा दस्तूर है, मशवरा किया कि इसके साथ क्या मामला किया जाए। किसी ने कहा कत्ल कर दिया जाए, किसी ने कहा कि इसे फिदिया लेके छोड़ दिया जाए। खैर, उसमें यह भी फैसला हुआ, बहुत सारी बात, जिसमें एक फैसला यह भी हुआ कि नहीं, जिसके पास माल नहीं है उसके पास जो इल्म है उस इल्म को आम करे। यह है शिक्षा को आम करना। ये आम कैसे हो गया? इसलिए कि मक्का में कुल 16 आदमी पढ़े लिखे थे। ऐसे जो 16 आदमी 16 फैमिली में ही वो इल्म रहेगा, उसके अलावा किसी को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था। किसी को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था। जैसे कि हिंदुस्तान के अंदर भी किसी समाज में इल्म महदूद है, अभी भी नीचे से लेकर के ऊपर तक। राहुल गांधी बताते हैं ना कि IAS अफसर गिने चुने हुए हैं।
तो ऐसे ही 16 ही आदमी पढ़े लिखे थे और वो अपने इल्म को दूसरे तक नहीं बांटते थे, कोई नहीं। अल्लाह ताला ने उसमें से कसीर तादाद को कैद करवाया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया कि जो इल्म तुम्हारे अंदर है, जो कुछ तुम जानते हो लिखना पढ़ना, यहाँ के लोगों को लिखना पढ़ना सिखाओ। जो ये देना नहीं चाहता था वो अब दे रहा है, जो ये करना नहीं चाहता था वो अब ये कर रहा है। तो शिक्षा को आम तो हमारे नबी ने फरमाया। इसलिए आए लोगों, अगर तू राइट टू एजुकेशन की बात करते हो, शिक्षा आम की बात करते हो, तो हमारे रसूल रहमतुल लिल आलमीन थे। हम इस्लाम के मानने वाले हैं और ये शिक्षा और ये तरीका इस्लाम ने दिया है। तुम्हारे देने न देने से कुछ फायदा नहीं। चुनांचे इस्लाम में सिर्फ दीनी तालीम ही नहीं है, हर तरह का इल्म जो उनके पास था उस इल्म को देने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। एक बात खत्म। वक्त के लिहाज से हजरत के तकरीर में 2-3 जवाब मिले, मैं और 2 मिनट में 2 बात और कर देता हूं। हजरत ने फरमाया इस्लाम और साइंस, क्या इस्लाम दीनी तालीम का ही सिर्फ इजाजत देता है? कहां तरजीह तो दीनी तालीम को होगी जिससे ईमान बनता है, लेकिन जरूरत की तालीम भी है। कैसे? कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को हर तरह का इल्म दिया था। उसकी अदना सी मिसाल ये है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि बादल कहाँ रहा करता है, तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि बादल दरख्तों पे रहा करते हैं। हजरत मौलाना नईम साहब ने मिसाल दिया और कहा कि ये बात जब समझ में आई, जब राजस्थान के अंदर रेतीली इलाके में मैदानी इलाका बढ़ रहा था, तो इंडिया की हुकूमत ने पर्यावरण विभाग के तमाम लोगों को जमा किया, साइंसदानों को। तो साइंसदानों ने कहा कि आप जो है मैदानी इलाके के चारों तरफ दरख्त लगाइए। जब दरख्त लगाइएगा तो इससे बारिश होगी और फिर जो है मैदानी इलाका बढ़ना घट जाएगा। और इस तरह से फिर हजरत ने मिसाल दिया कि देखिए पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, तो कहा आसाम के चीरापूंजी में। कहा कि चीरापूंजी में जंगलात बहुत ज्यादा है, इसलिए तो समझ में आ गया माहौलियात के बारे में कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने जो फरमाया कि दरख्तों पे रहा करता है, गोया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को माहौलियात का भी इल्म दिया, साइंस का भी इल्म दिया, हर चीज का इल्म दिया। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हजरत की तकरीर में नकल कर रहा हूँ। मैंने बताया था एक मिसाल हजरत ने ये दिया। जल्दीबाजी में मैं बता दूं कि एक सवाल आपसे इस दौर में और हो रहा है कि महिला का शोषण हो रहा है इस्लाम में, महिला सशक्तिकरण की बात चल रही है। हजरत ने फरमाया कि नहीं, बहुत सारे मिसाल है जहां महिलाओं को, औरतों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्जत दिला। बहुत सारे मिसाल। एक मिसाल समझ लो, एक मिसाल समझ लो। एक मिसाल ये है कि नबी की बेटियां, जब नबी की बेटियां आती थी, 2 कहा कि महिला सशक्तिकरण के तहत हमारे नबी को एक भी बेटा नहीं था, सारा बेटा इंतकाल कर गए, बेटियां सिर्फ जिंदा थी। यह है महिला सशक्तिकरण का जो है, हमारे नबी को अल्लाह ताला ने इस्लाम बनाया कि तुम महिला को तुम बढ़ाओ दो, महिला पर सब्र करो, ये रहमत है बेटियां, ये रहमत बताई। हमारे यहाँ तो बेटियां रहमत है, रहमत का महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हो, हमारे यहाँ बेटियां रहमत है। अरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बेटियां आया करती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाया करते, अल्लाह की रहमत के इस्तेकबाल में खड़े हो जाते थे। हमारे यहाँ तो ये इस्तेकबाल है। महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं लोगों, आज बच्चियों का मदरसा खुला है, हम बच्ची दें यहाँ और इस मदरसे के चलाने वाले के लिए खड़े होकर के इस्तेमाल करें। और उनसे भी मैं कहता हूँ कि बड़ों ने जो हिदायत जारी की है बनात मदरसे के चलाने के लिए,
इन हिदायत के मुताबिक चलाइएगा तो रहमत का सबब बनेगा, और अगर उनके हिदायत से हट करके मनमर्जी चलाइएगा तो ये उबाल होगा और जहमत हो जाएगा, जहमत हो जाएगा। अगर आपने इस काम को किया है, कदम को उठाया है, बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, काजी साहब हैं, बताएंगे आपको, तो वही है ना जिसका मफहूम है, शोलों में जो पलता है और कांटों में जो फलता है, वो फूल ही गुलशन के तकदीर बदलता है। क्या है? कहा कि ये शोलों में पलने वाली बात है और कांटों में फलने वाली बात है। बच्चियों की तालीम, बच्चियों को रखना, इसका देखभाल करना, इसका खिलाना पिलाना पढ़ाना है तो बड़ा काम, लेकिन बड़ा नाजुक है। इसके संचालक और इसके बुनियाद रखने वाले से मेरी गुजारिश होगी और इनके देखने वालों से मेरी गुजारिश होगी। मुझे सरपरस्ती के लिए बार बार कहा गया था, लेकिन मैंने माजरत कर दी, तो मेरे भाई आपसे गुजारिश है कि आप उस्ताद जो रखेंगे देखभाल के रखेंगे, काबिल उस्ताद रखेंगे, तरबियत याफ्ता उस्ताद को रखेंगे। अगर जिस दिन तक आपसे ये संभल सकेगा संभाल लीजिएगा, जिस दिन ये ना संभले आराम से आप अपने इदारे को बंद कर लीजिएगा, वरना इसमें कमी नहीं होने दीजिएगा। आपके यहाँ की तालीम भी उम्दा हो, तरबियत भी उम्दा हो और हालात के पेश नज़र आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। अल्लाह हम और आपको कबूल फरमाए, इस इदारे को कबूल फरमाए, इस इदारे के बरकत से हम तमाम की मग़फ़िरत भी फरमाए। और मैं बीमार रहता हूँ, कल सवेरे मुझे निकलना है मैदानता दिखाने के लिए। ऐसे कुछ हुआ है नहीं, लेकिन दिखाने के लिए टिकट है। मैं जल्दीबाजी में तैयारी करने में भी हूँ। अभी ज़ोहर बाद जनाजा है, पता नहीं पकड़ पाऊँ या न पकड़ पाऊँ। यहीं 1:15 बज गए, गाँव जाना है। अल्लाह ताला हम सबों को खैर का मामला फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।